नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली के किन किन भावों में किन किन डेट्स में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है डबल गज केसरी राजयोग। वो इसलिए कि सितंबर महीने में गज केसरी राजयोग न केवल देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाएगा, बल्कि चंद्रमा और शुक्र के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बनेगा। गज केसरी राजयोग बनता कैसे है? देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और अगर बुध और शुक्र के साथ चंद्रमा का दृष्टि संबंध बने तब भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर बन जाए, अगर जन्म कुंडली में देवगुरु या चंद्रमा के बीच में दृष्टि संबंध हो, या चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि संबंध हो, या चंद्रमा और बुध का दृष्टि संबंध हो, और दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो जातक को जीवन भर धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, इन सब की कमी नहीं होती है। जहाँ तक गोचर की बात है तो ये हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए इसका आप लाभ नहीं ले पाते हैं। किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो, या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो गज केसरी राजयोग का लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा उस स्थिति में अगर आपके जीवन में गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या फिर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करेंगे तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए, और साथ ही साथ जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। देखिए, 24 घंटे में 1.5 घंटे के लिए राहु काल प्रतिदिन बनता है, और राहु काल में किसी शुभ कार्य के करने की मनाही की जाती है, क्योंकि अगर आपने राहु काल में कोई कार्य शुरू कर दिया तो वो कार्य सफल नहीं होगा, या अगर किसी तरह से सफल हो भी गया तो आप उस कार्य को पूरा करने में इतना अधिक परेशान हो जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि मैंने इस कार्य को शुरू ही ना किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गज केसरी राजयोग के दौरान आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे वह कार्य समय से पूरा होगा और उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना वैसे ही बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो हैं
वो शुक्र हैं, और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और शुक्र का गोचर 31 अगस्त से 24 सितंबर तक कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा। और यहाँ पर शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे, मानसिक शांति मिलेगी, प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होगी। और इसके बाद शुक्र का गोचर 24 सितंबर को कुंडली के पंचम भाव में हो जाएगा बुध के साथ। यहाँ पर बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है, चूँकि अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ जब शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे तो बुध का कन्या राशि में गोचर शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन उच्च के बुध के साथ शुक्र की युति बनेगी तो शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। दूसरी बात, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो डेट आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 24/9 से और 18/10 ये जो समय है ये आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से, धन के संचय की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहने वाला है। क्योंकि बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी और 11वें भाव में, लाभ के भाव में, देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और आपको हर तरह का लाभ देने को तैयार बैठे हैं। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध और गुरु का कुशाग्र योग बनेगा 21 अगस्त से लेकर के 26 अक्टूबर तक। और ये आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगा, इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर में वृद्धि करेगा और इसका आपको जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी भी हैं, जहाँ से कॉम्पिटिशन्स का विचार किया जाता है। तो रोग, ऋण, शत्रुओं से तो मुक्ति आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको नौकरी या जॉब भी मिल सकती है, किसी विदेशी कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब भी मिल सकता है। और शुक्र के मित्र आपकी राशि के स्वामी जो हैं शनिदेव हैं, वो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का भी इस गोचर काल में साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी। तो कुल मिलाकर के सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुछ विशिष्ट तिथियों के बारे में जिनमें गज केसरी राजयोग बनेगा, ताकि उसका और आप बेहतर तरीके से लाभ ले सकें। देखिए, जो पहली डेट है वो है 2 सितंबर 2022 5:56 5:56 PM। ये शुक्ल पक्ष का समय है और शुक्रवार का दिन है, आपके राशि के स्वामी का दिन है। तो 3 सितंबर और 4 सितंबर और 2 सितंबर 5:56 के बाद का समय ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा कुंडली के सप्तम भाव में और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनने से चंद्रमा चूँकि आपके मन का कारक है, चंद्रमा आपका मन है, तो आपका मन शांत रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा और विवाह के लिए अत्यंत उत्तम योग बन रहा है। पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव की स्थिति है तो आपका मन चूँकि शांत होगा और शांत मन से जब आप विचार करेंगे तो आपको अपनी कमियों का एहसास होगा। आप दूसरे की बात भी सुनेंगे और जब आप अपनी गलती मानेंगे, दूसरों की बात को सुनेंगे, तो समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। चाहे लव पार्टनर के साथ हो, चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ हो, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। विवाह के रिश्ते तलाश करने का या फाइनलाइज करने का बहुत बेहतर योग है। इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं और ये विवाह अस्थायी होगा। जीवन साथी योग्य होगा, शिक्षित होगा, खूबसूरत होगा और घर का अर्निंग मेंबर भी हो सकता है।
मे भी पॉसिबल कि वो किसी जॉब में हो ऑलरेडी, या फिर वो कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा हो। पार्टनरशिप में भी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। कोई सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाला पार्टनर आपको मिलेगा और आप उसके साथ मिलकर के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सप्तम भाव तुला राशि का है, जो न्याय, संतुलन और व्यापार का होता है। तो आप जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे। और चूंकि ये गोचर जो है ये वृश्चिक राशि में है, जो कि मंगल की राशि है, तो अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, पैथोलॉजी लैब आप शुरू करना चाहते हैं, या आप कोई क्लिनिक या डिस्पेंसरी शुरू करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। टेक्निकल लाइन में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको भी आप शुरू कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 10 सितंबर। 10 सितंबर से पहले जैसा मैंने बताया कि डबल गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो 8 सितंबर को दिन है गुरुवार और 12:39 प्रातः, यानी रात्रि 12 बजने के बाद से ही 12:39 पर गज केसरी राजयोग बनेगा। और चूँकि चंद्रमा का गोचर होगा कुंभ राशि में, चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, और शुक्र का गोचर 8 सितंबर को चतुर्थ भाव में होगा। तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। 8 सितंबर का जो गज केसरी राजयोग है ये शुक्र और चंद्रमा के बीच बनेगा, और ये गज केसरी राजयोग धन की दृष्टि से, भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि की दृष्टि से और कार्य क्षेत्र में उन्नति के दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो आप प्रमोशन के लिए, वेतन वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, तो अब आप वो तय कर लेंगे और वो निर्णय आपके पक्ष में होगा। बॉस और सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने का बहुत ही बेहतर समय है, चूँकि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही बहुत ही शांत, शीतल और सौम्य ग्रह हैं। आपके व्यवहार में भी बहुत मृदुता रहेगी, मीठी वाणी होगी, और उसका प्रभाव ये होगा कि आप अपने बॉस को भी मना लेंगे और सहयोगियों से भी संबंध आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। धन आपको लोन से मिल सकता है, पिता से मिल सकता है, मित्रों से मिल सकता है, और धन आपको निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि शुक्र धन वैभव के कारक हैं। नौकरी के लिए प्रयास करने का बहुत अच्छा समय है। और अगर आप कला से संबंधित क्षेत्रों में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, शुक्र से संबंधित, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम्स, इन सब का कार्य शुरू करना चाहते हैं, डेकोरेशन का कार्य शुरू करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर का कार्य शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप घर के सुख सुविधा के साधनों जैसे कि एसी है, टीवी है, फ्रिज है, या डिज़ाइनर फर्नीचर हैं, इस तरह की चीज़ों का व्यापार व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो शुक्र के प्रभाव से आपको पूरी सफलता मिलेगी। अगली डेट की बात करें तो अगली डेट है 10 सितंबर, और 10 सितंबर को चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, और यहाँ पर देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी। चंद्रमा की युति देवगुरु के साथ लाभ के भाव में बन रही है। समय है 2:23 प्रातःकाल, 2:23 AM, और ये गज केसरी राजयोग
लाभ की दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहेगा। धन प्राप्त करने के लिए आपने अब तक जो भी प्रयास किए हैं उन प्रयासों को बल मिलेगा, उन प्रयासों को सफलता मिलेगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, संतान की आप प्लानिंग कर सकते हैं और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकेंगे। अपने संतान के लिए कोई व्यापार व्यवसाय की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि जो है वो पड़ेगी पंचम भाव पर और देवगुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में बुध का गोचर है और देवगुरु और बुध का दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। तो शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के अगर अभी तक अनिर्णय की स्थिति थी तो वो दूर होगी। आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, इसका आप सही फैसला ले पाएंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से और बुध और देवगुरु का कुशाग्र योग बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, मेंटल पावर बढ़ेगी, मेमोरी पावर और ग्रैस्पिंग पावर आपकी तीव्र होगी। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है और देवगुरु दूसरे त्रिकोण के भी कारक माने जाते हैं, भाग्य भाव के भी कारक माने जाते हैं, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो कैरियर को लेकर किए जा रहे जो आपके प्रयास हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा। संतान के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। लव रिलेशंस को भी मजबूती मिलेगी। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 10 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 20 सितंबर। 20 सितंबर और समय है 2:24 PM, बाद दोपहर 2:24 पर। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की भी राशि है, तो पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। पराक्रम पुरुषार्थ की वृद्धि होगी। आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर अनिर्णय की स्थिति समाप्त होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि किस क्षेत्र में आपको कार्य करना है और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से चंद्रमा पर आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर गोचर कर रहे चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। हालांकि भाग्य भाव का स्वामी शनि होने के कारण अभी तक भाग्य पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब भाग्य आपका साथ देगा। 20 सितंबर 2:24 PM से अगले 54 घंटे तक आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यात्रा देशाटन के लिए भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। पिता और बॉस से संबंध सुधारने का भी ये बहुत बेहतर समय है। और इसके बाद जो अगली डेट है वह है 25 सितंबर। 25 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। समय है प्रातःकाल 11:22 11:22 AM। ये दिन अमावस्या का रहेगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो गज केसरी राजयोग बनेगा। पंचम भाव चूँकि संतान और शिक्षा का होता है, तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा और इसके बारे में विस्तार से मैं एक बार चर्चा कर चुका हूँ, जब देवगुरु और चंद्रमा की युति बनी थी लाभ के भाव में और दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी, तो उस बात को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। बिल्कुल वही प्रभाव पड़ेगा
जो कि उस समय पड़ रहा था। अब अंतिम डेट की बात कर लें तो आखिरी तिथि है 29/9 और 29/9 को रात्रि 11:24 11:24 PM। तो एक तरह से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर दोनों दिन ये गज केसरी राजयोग बनेगा। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा वृश्चिक राशि में, और इसका प्रभाव मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो इस तरह से सितंबर महीने में किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, ये जानकारी मैंने आपको दे दिया है। आप इसका लाभ उठाएं, किसी एक अच्छे कार्य की शुरुआत करें, उसका रिजल्ट देखें और कमेंट करके बताएं। निश्चित रूप से जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, ये है कि अगर देवगुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो उसका उपाय कर लें। तो बात कर लेते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।